अतर काज़मी पिछले 10 साल से मल्टी मीडिया जर्नलिस्ट के तौर पर नेशनल और इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। ये BBC के साथ ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट के तौर पर भी काम करते रहे हैं और इसके अलावा इन्होंने IRIB लंदन में भी काम किया है। इनकी खास बात यह है कि सही को सही और गलत को गलत कहते हैं। इसके अलावा अपने शोबे में इनका नाम इम्तियाजी हैसियत के साथ उस वक्त सामने उभर कर आने लगा जब ये भारतीय मीडिया की तरफ से आने वाली बौछार और बिना मंतक के सवालों के जवाब देने के लिए मैदान में पाकिस्तान की तरफ से जस्टिफाई करने के लिए और दिफा करने के लिए मैदान में कूदने लगे। ये बहुत कामयाबी के साथ इंडियन प्रोपेगेंडे का बहुत ही खूबसूरती से जवाब देते हैं। अपने मुखालिफ को निहायत ही तमीज़ और डिप्लोमेटिक अंदाज में उसी के मैदान में पिछाड़ना किस तरह है, ये तो कोई अतर काज़मी से सीखे। पिछले कुछ अरसे से जिस तरह से रिजीम चेंज में पोलराइजेशन का शिकार हुई है पाकिस्तानी सोसाइटी और पाकिस्तानी मीडिया, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, और जिस तरह से सहाफ़ियों ने साइड्स ली हैं, कुछ हिस्ट्री की रॉन्ग साइड पर हैं और कुछ हिस्ट्री की राइट साइड पर हैं। बट जैसे कि कहा जाता है ना कि पब्लिक जिस तरफ होती है, बहुत ही बड़ी तादाद में जिस तरफ पब्लिक होती है, असल में जो हक होता है वही होता है। तो अतर काज़मी की ये बात भी है कि ये जो अवाम है उसकी पल्स को अच्छे से समझते हैं और स्क्रीन के ऊपर उनको किस तरह से उनके जज्बात की नुमाइंदगी करनी है ये बेहतरीन तरीके से जानते हैं। अपने मुखालिफ से पैसे लेकर उसकी खबर को दबाना या उसको ऑफर्स कराना कि मैं तुम्हारी खबर को बदल सकता हूँ या मेरे पास तुम्हारे बारे में खबर है, उसको ब्लैकमेल करना और उसको या फिर उससे रिश्वत लेना, ये जो मेयार बन चुका है, लिफाफा सिस्टम जिसको बोला जाता है, अतर काज़मी इस रेवड़ का भी पार्ट नहीं है। पाकिस्तान सेंट्रिक न्यूज़ देना और पाकिस्तान सेंट्रिक सहाफ़त करने का तो मेयार ही ख़त्म हो चुका है पिछले कुछ अरसे से। लेकिन ये उन सहाफ़ियों में से हैं जो पाकिस्तान सेंट्रिक बात करते हैं। अगर इंटरनेशनल मीडिया की तरफ से कोई भी सवाल या सवालिया निशान पाकिस्तान की तरफ उठाया जाता है या कहीं पे भी कोई प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के अगेंस्ट दिखाई देता है, तो ये उन चंद एक लोगों में से हैं जो मैदान में उतरते हैं और पाकिस्तान के लिए काउंटर प्रोपेगेंडे का काम करते हैं। और इस लिहाज से ये पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल फोरम के ऊपर लड़ने वाले मुजाहिदीन में से एक है। ये उन सहाफ़ियों में से भी नहीं है जो गैर मुल्की और दुश्मनों के घरों में जाकर अपने घर की बुराई करते हैं और उन लोगों को उकसाते हैं कि भाई तुम जाकर पाकिस्तान के अंदर हमारे मुल्क में यानी हमारी फ़ौज से सवाल क्यों नहीं करते हो। ये घर का वो बच्चा है जो ख़ानदान में जहाँ कहीं जाता है और उससे सवाल किया जाता है कि भाई तुम्हारे घर के बारे में तो ये खबर तुम्हारे ही भाई से सुनी थी, और ये वहाँ जाकर उसको जो है वो काउंटर कर रहे होते हैं और ये उसके बारे में उनको लोगों को बता रहे होते हैं कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, आपको कोई गलतफहमी हुई है, और उनकी चपेट उन्हीं के मुंह के ऊपर मार के आते हैं। कि इस्लाम की जहां तक बात हुई कि आपने कहा कि मुसलमान ऑब्सेस्ड हैं, मैं इससे जो अवाम की हद तक है मैं इससे आपसे डिसएग्री करता हूं, इसलिए कि जिस तरह कमर चीमा साहब ने पहले भी कहा, आप एक भी इस्लामिक मुल्क दिखा दें जहां पे इस्लामी हुकूमत मुंतखब की हो लोगों ने। जो OIC है, जो अरब ममालिक है जिन्होंने आपका जिक्र किया, उन लोगों ने कब्जा किया हुआ हुकूमतों पे, वो कोई इलेक्टेड हुकूमतें नहीं है। तो वो तो अपने मकसद के लिए रिलीजन को भी यूज करती हैं, जिस तरह मोदी साहब ने रिलीजन को यूज किया इंडिया में, तो वो मुसलमानों की रिप्रेजेंटेशन नहीं है। ठीक है, OIC क्यों है? पाकिस्तानियों का मौक़िफ़ और पाकिस्तानियत की सही तस्वीर दुनिया के सामने पेश करने, सच और हक का अलम बुलंद करने और रवायती सहावत को ख़त्म करने के अजीम शान कारनामे के नतीजे में माइंटी ऑफिशियल और उनकी टीम अतर काज़मी को खिराज अकीदत पेश करती है। और अब आने लगा है इस वीडियो का सबसे ज़्यादा बेहतरीन एंड टर्निंग पॉइंट, और वो है अतर काज़मी के क्लिप्स। इनको देखिए और अश अश कीजिए। वजह से हम फंसे हुए हैं, जो कुछ हमारे हालात हैं इस वक्त। नहीं, कहानी तो आजकल उम्मे हरीम की कहानियां भी बड़ी मशहूर हैं।
अब इन भाटों की भी सुन लो जिन्हें रखा ही पीटीआई को डंड डालने के लिए हुआ है। इनकी तशफ़ी किस तरह होती है, आइए देखते हैं। बना सकेंगे जिससे इमरान खान साहब की मकबूलियत या उनके बयानिए को कोई डेंट पड़ सके? तो बयानिए बनाने में तो बड़ी कोशिश तो बड़ी करती है, और अब मसला ये है कि वो लोग अब जिनके अपने अकामे थे, जिनके ऊपर अपने इतने मसाइल हैं, कभी फालूदे वाले के अकाउंट से पैसे निकलते हैं, कभी मकसूद चपरासी के अकाउंट से पैसे निकलते हैं, वो किस तरह कोई बयानिया बनाएंगे फॉरेन फंडिंग का या किसी और के ऊपर करप्शन की। दूसरी तरफ एक खानदान में पैदा होने वाला बच्चा 2018 में मुंतखब हुआ, अभी एक दिन उसने काम नहीं किया, 1 रुपया खुद नहीं कमाया, और उसको आपने पाकिस्तान का वजीर खारजा बना दिया। जब आप बनाएंगे तो फिर आपको खुद कॉलें करनी पड़ेंगी। स्टेक है वो बस इसी हद तक है। और इमरान खान साहब का क्या स्टेक है? इनका तो आपने बता दिया। देखिए, जो जितनी भी सियासी जमातें, उनका मैंने आपको जिक्र कर दिया कि मसला ये है कि इमरान खान तो इस वक्त ऑपोजिशन में है ना, हुकूमत में ये है, इनसे क्यों नहीं हुकूमत चल रही। ये सारे मिल के तजर्बाकारों की हुकूमत ये क्यों नहीं हमें। अब ऐसी क्या वजह है कि ये कहते हैं कि वो ऑपोजिशन में है लेकिन हमसे हुकूमत नहीं चल रही है। उम्मीद है आपको आज की किस्त अच्छी लगी होगी। पाकिस्तान की तारीख में सही सिमत पर खड़े हुए सहाफियों के बारे में पहली किस्त। दूसरी सिमत का भी जायजा जल्द आ रहा है, उसके लिए स्टे ट्यून्ड, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेक केयर, पाकिस्तान जिंदाबाद।